नमस्कार दोस्तों। अगेन लास्ट टाइम हमने जो देखा था ऐसा ही ये आपका सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर का एक एक्टिविटी है 14.9 नंबर की, कंसिडरिंग द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कोई वर्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कोई एक्टिविटी भी नहीं है। इसमें आपको कुछ पूछा गया है जिसको आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिबेट द फॉलोइंग टू इश्यूज इन क्लास। ये दी गई हुई चीज़ों के बारे में चर्चा कीजिए। द एस्टिमेटेड कोल रिजर्व्स आर सेड टू बी इनफ टू लास्ट अस फॉर अंडर 200 ईयर्स। पृथ्वी पर जो कोल यानी कि कोयला बचा हुआ है वो एक गिनती के हिसाब से ज़्यादा 200 साल हमारे पास रहने वाला है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। डू यू थिंक वी नीड टू वरी अबाउट कोल गेटिंग डिप्लीटेड इन दिस केस? क्या आपको ज़रूरी लगता है कि उसको डिप्लीट करना ज़रूरी है? वाई एंड वाई नॉट? उसका उपयोग कम करने की ज़रूरत है या तो उसका उपयोग बंद करने की ज़रूरत है, ऐसा आपको लग रहा है? तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द सन, ये हमारा पहला सवाल था, उसका पहला जवाब देख लीजिए यहाँ। यस, वी मस्ट थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव कोल। डिप्लीटेड करना ज़रूरी है, उसका यूज़ कम करो या तो बंद करो, ये ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ 200 साल का कोयला बचा हुआ है हमारी पृथ्वी पर। द मेन रीज़न इज़ कोल इज़ नॉट रीन्यूएबल एनर्जी। आप कोयले को एक बार जला देते हैं फिर उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, वो तो ऐश बन जाता है, राख बन जाता है। अभी दूसरा क्वेश्चन है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द सन विल लास्ट फॉर अंडर 5 बिलियन ईयर। ऐसा कहा जाता है साइंटिस्टों की तरफ से कि 5 अरब साल के बाद, 5 बिलियन ईयर्स के बाद जो हमारा सन है वो ख़त्म हो जाएगा, वो बुझ जाएगा, पूरा हो जाएगा। डू वी हैव टू वरी अबाउट सोलर एनर्जी गेटिंग एग्जॉस्टेड? सूर्य की एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा सोचकर क्या हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है? वाई और वाई नॉट? तो उसका जवाब है, वी नीड नॉट वरी अबाउट इट बिकॉज इट्स ए प्लेंटी एंड रिन्यूएबल टू। दो कारण है, हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक कारण क्या है? अनहद, बेहद एनर्जी मिलती है सूर्य में से, सन में से, एक कारण ये है। दूसरी बात, ये रिन्यूएबल है। सन की एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, वो रिन्यू कर सकते हैं। तो ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बिंदास यूज़ कर सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई चिंता के बिना। अभी दूसरा एक क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिबेट, चर्चा करने के लिए, डिसाइड विच एनर्जी सोर्स कैन बी कंसिडर्ड। आप सोचिए कि हमें कौन सा एनर्जी सोर्स सबसे पहले पसंद करना चाहिए। नंबर 1, एग्जॉस्टिबल यानी कि जो ख़त्म हो जाएगा ऐसा। नंबर 2, इनएग्जॉस्टिबल यानी कि जो एनर्जी का सोर्स कभी ख़त्म ही ना होने पाए ऐसा। नंबर 3, रिन्यूएबल, ऐसी एनर्जी जो बाद में हम एक बार यूज़ करने के बाद भी यूज़ कर सके। नंबर 4, नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो रिसाइकल ना होने पाए जैसे कि कोयला। गिव योर रीजंस फॉर ईच चॉइस। ये सब चॉइस के बारे में आप सोचिए, डिबेट कीजिए और बताइए कि कौन सा बेस्ट सोर्स है। तो यहाँ लिखा है इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज इज़ मोस्ट, सेकंड नंबर इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज नंबर 2 इज़ मोस्ट प्रिफरेबल बिकॉज इट इज़ अनलिमिटेड। वो उसका कोई अंत ही नहीं है, वो एनर्जी चालू ही रहती है, चाहे जितना भी खर्च करो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जैसे कि सन है, फिर बायोमास। सेकंड नंबर कौन है? तो तीसरा नंबर जो है रिन्यूएबल एनर्जी, वो सेकंड नंबर पर हम कह सकते हैं कि चलो ये अच्छा है। रिन्यूएबल सोर्स एज दे कैन बी रीजनरेटेड इन ए नेचर, वो हम रिसाइकल कर सकते हैं, इसलिए ठीक है, अच्छा है। जैसे कि सन है, बायोमास है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। और थर्ड नंबर जो है वो चॉइस हमारा होना चाहिए एग्जॉस्टिबल। वैसे चॉइस भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट एग्जॉस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू भी नहीं हो सकता है, जो रिसाइकल भी नहीं हो सकता है। बोथ मस्ट बी ऑन द लास्ट प्रेफरेंस। जब कोई रास्ता ही ना हो तभी इसको पसंद करना चाहिए, 3 नंबर को, सॉरी 1 नंबर को। ये एग्जॉस्टिबल जो है ना 1 नंबर, इसको।
तब तक के लिए हमें उसको छूना भी नहीं चाहिए। तो दे कैन एग्जॉस्ट एट एनी टाइम, क्योंकि वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, हमारा काम रुक सकता है ना। तो दिस वॉज द एक्टिविटी नंबर 14.9 फ्रॉम 14th चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी 10th क्लास। दोस्तों, वी होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट एक्टिविटी लेकर हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।